नमस्ते दोस्तों। हिंदी व्याकरण में पत्र और प्रारूप लेखन का ये मेरा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निविदा। निविदा लेखन किसे कहते हैं, निविदा क्या है, इसका प्रारूप क्या है, और साथ ही निविदाओं के कुछ उदाहरण भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने रखूँगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें। विशेष रूप से जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं और हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैंने कुछ अखबारों में प्रकाशित निविदाओं को भी आपके लिए लिया है। तो लीजिए हम शुरू करते हैं निविदा लेखन। सबसे पहले निविदा किसे कहते हैं। निविदा किसी भी सरकारी या गैर सरकारी जो कार्यालय होते हैं वहाँ दैनिक आवश्यकताओं या किसी कार्य को संपन्न करवाने के लिए सार्वजनिक रूप से अखबारों के माध्यम से जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे निविदा सूचना कहा जाता है। निविदा सूचना प्रकाशित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो कम लागत में अच्छी क्वालिटी की सेवा लेना, अच्छी क्वालिटी का काम करवाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। निविदा का शाब्दिक अर्थ हम अगर लें तो आवश्यक रकम देकर जो ज़रूरत है वो वस्तुएं जुटा देना या काम पूरा करने का लिखित वादा देना। निविदा को हम अंग्रेजी में कहते हैं टेंडर। तो विभिन्न प्रकार के जो सरकारी कार्यालय होते हैं, आप देखते हो अक्सर प्रतिदिन समाचार पत्रों में अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसेज की टेंडर्स जारी होते हैं, निविदाएं जारी होती है। यानी इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी निर्माण कार्य, जैसे कार्यालय में कोई कमरा बनवाना है, कोई भवन निर्माण का काम है, या और फ्लैट्स वगैरह बनाने हैं, सड़क बनानी है, कोई लॉन गार्डन डेवलप करना है, सड़क वगैरह का काम करना है, या कोई बड़े पैमाने पर कोई सामग्री क्रय की जानी है, तो फिर वह विभाग मुहरबंद निर्धारित प्रपत्र में संबंधित फर्म से निविदाएं आमंत्रित के लिए अखबारों में विज्ञापन देता है। इसे हम निविदा कहते हैं। कुछ उदाहरण मैंने लिए हैं, आप देखिए। ये पहला उदाहरण है राजस्थान सरकार का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग है जयपुर, उनके ऑफिस से एक निविदा सूचना प्रकाशित हुई है जिसका प्रारूप देखिए। निविदा सूचना का प्रारूप सबसे पहले ऊपर ऑफिस का नाम आता है, फिर नीचे क्रमांक और दिनांक। क्रमांक यानी जिस सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय से ये निविदा जारी की जाती है उनके रजिस्टर में वो एक डिस्पैच रजिस्टर होता है, उसके क्रमांक भी इस निविदा में अंकित होते हैं। और फिर क्रमांक के बाद दिनांक, यानी किस दिनांक को ये निविदा जारी की गई। फिर बीचों बीच लिखा जाता निविदा सूचना। ये देखिए, जैसे राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निशुल्क दवा वितरण हेतु पंजीकृत दवा कंपनियों से दिनांक 30 जुलाई 2017 को सायं 5 बजे तक मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रारूप कार्यालय समय में 100 रुपये नकद जमा करवा कर प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त निविदाएं 31 जुलाई 2017 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सामने खोली जाएगी। कार्य विवरण इस प्रकार है। कार्य विवरण इसमें दे नहीं रखा है, यानी जो भी आपको निःशुल्क किस प्रकार की दवाइयाँ कितनी मात्रा में चाहिए वो यहाँ अंकित होता है। शर्तें निविदा अनुसार दरों पर साल भर मांग के अनुसार सप्लाई जहां नियत स्थान पर यानी जहां मांगी जाएगी वहां देनी होगी।
भारतीय स्वास्थ्य मानकों का पालन करना होगा और निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर धरोहर राशि, इसमें कुछ धरोहर राशि भी निविदा दाता को जमा करानी पड़ती है, वो जब्त कर ली जाएगी। निविदा को निरस्त करने या स्वीकृत करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। समस्त न्यायिक परिवादों का क्षेत्र जयपुर रहेगा। और नीचे निविदा जारी करने वाले अधिकारी का नाम और उसका पदनाम भी अंकित होता है। ये समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। एक और उदाहरण देखिए, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के ऑफिस से एक निविदा जारी हुई है। सबसे पहले कार्यालय का नाम, फिर क्रमांक और दिनांक, फिर निविदा सूचना। उदयपुर जिला अंतर्गत 8वीं बोर्ड परीक्षा 2017 के लिए उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री सप्लाई करने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। निविदाएं दिनांक 16 जनवरी 17 को दोपहर 2 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे और सायं 4 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सामने खोली जाएंगी। शर्तें: निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन या निविदाओं को रद्द करने का पूर्ण अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा। आपूर्ति में यानी सप्लाई में विलंब या गुणवत्ता में कमी होने पर निविदादाता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र उदयपुर होगा। और नीचे निविदा जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम। ये देखिए, मैंने कुछ उदाहरण अखबारों से लिए हैं जो निविदा प्रकाशित हुई है। ये अभी का है। ये ऊपर कार्यालय का नाम आ गया, कार्यालय अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड राजगढ़ चूरू। इधर क्रमांक दे रखे हैं लेफ्ट साइड में, ऊपर राइट साइड में दिनांक है और बीचों बीच सेंटर में लिखा निविदा सूचना। इसके आगे इन्होंने सूचना की संख्या भी लिखी है। फिर नीचे निविदा की डिटेल दे रखी है, ये आप देख लें। और नीचे की तरफ निविदा जारी करने वाले अधिकारी का नाम है देवेश भार्गव, उनका पद नाम है और ऑफिस का नाम है। एक और उदाहरण देखिए, ये एक और निविदा सूचना है। ये ऊपर ऑफिस का नाम लिखा है, कार्यालय राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जिला परियोजना प्रबंधन इकाई चित्तौड़गढ़। कार्यालय का एड्रेस और फ़ोन नंबर है। फिर वापस वही क्रमांक और इधर राइट साइड में निविदा जारी करने का दिनांक। फिर निविदा के संबंध में ये सूचना प्रकाशित कर रखी है, इसमें आप देख लें। फिर ये सूचना के बाद नीचे निविदा जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम। एक और देखिए, एक उदाहरण और है। ये ग्राम पंचायत पटोलिया के वहाँ से जो निविदा सूचना जारी हुई है, कार्यालय ग्राम पंचायत पटोलिया, पंचायत समिति भोपाल सागर, जिला और राज्य, क्रमांक और दिनांक, निविदा सूचना। ग्राम पंचायत पटोलिया द्वारा ग्राम जावा में जावा तालाब की पाल पर एक ओपन वेल का कार्य करवाया जाना है। पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड ठेकेदार अपनी निविदाएं डाल सकेंगे। इसके बजाय आप ये भी लिख सकते हैं, पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा निविदाएं आमंत्रित हैं। फिर क्या काम है, काम का नाम दे रखा है। अनुमानित लागत यानी लगभग 5 लाख रुपए तक का काम है। निविदा की शर्तें दे रखी है। निविदा प्राप्त करने की दिनांक और समय दे रखा है। निविदा खोलने की दिनांक भी इसमें दे रखी है। निविदा का शुल्क 400 रुपये है। धरोहर राशि कितनी है वो भी दे रखी है, 2%। निविदा निरस्त और अनुमोदन करने का संपूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत पटोलिया के पास सुरक्षित होगा। और नीचे निविदा जारी करने वाले ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी और सरपंच का पदनाम अंकित है।
तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ निविदा के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो विशेष रूप से बोर्ड एग्ज़ाम 2021 12वीं क्लास के CBSE और RBSE के विद्यार्थियों के लिए 2 मार्क्स का ये टॉपिक है। इसके अलावा 6 to 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।